रादौर के गांव नाचरोन में अवैध शराब बेचे जाने की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम के साथ 3 लोगों ने हाथापाई करते हुए गाली गलौज की। आरोप है कि इन लोगों ने न केवल सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई, वहीं पुलिस टीम में शामिल कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी भी दी। शिकायत पर पुलिस ने गाँव नाचरोन के 3 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। भाजपा सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा बुधवार को गांव जटलाना व उनहेड़ी पहुंची। इस दौरान विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए गए, जहां लोगों को केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने किया। शहीद उधम सिंह काम्बोज धर्मशाला में क्षेत्र की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी संदीप गर्ग लाडवा ने की। बैठक में 18 दिसंबर को रादौर रसोई का शुभारंभ किए जाने बारे निर्णय लिया गया, जहां मात्र 5 रुपए में दोपहर का भोजन उपलब्ध हो सकेगा। समाज सेवी संदीप गर्ग ने कहा कि सभी को भरपेट भोजन मिल सके, इसके लिए उन्होंने इस मिशन की शुरुआत की थी। अब यह मिशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सभी संस्थाओं ने बहुत अच्छे सुझाव दिए और उन सुझावों के हिसाब से ही आगे काम होगा। और ये मैंने सभी संस्थाओं को बोला कि ये रसोई मेरी नहीं है, आप लोगों की है। मेरा काम सिर्फ यहाँ पे भोजन को भेजना है और आगे का वितरण आपकी जिम्मेवारी है। और जहाँ तक बात आपने पूछी कि ये सोच कहाँ से आई, मैं अपने दादाजी के साथ मेरा बहुत लगाव रहा। मैं हर रोज़ देखता था कि बहुत से लोग, आज जैसे आप जानते हैं कि आज तो कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है दो पार्टियों में, वो थाने की तरफ, अदालत की तरफ भागते हैं। परंतु पुराने समय में किसी मोजिज़ आदमी के पास जाते थे और ऐसा ही कार्य मेरे दादाजी करते थे। वहाँ पे आना, उनकी निपटारा करना और दोनों पक्षों को राजी करके भेजना। जब वो आते थे, चाय का टाइम होता था तो चाय पिलाते थे, कोई खाने का टाइम है तो खाना खिलाते थे। तो मैं एक बहुत छोटा सा बच्चा था, मन में बहुत से सवाल उठते थे कि ये परेशान व्यक्ति है, आपके पास तो काम के लिए आए हैं, आप उल्टा इनको खाना खिला रहे हो। तो ये कहते थे कि ये परेशान लोग हैं, पता नहीं कब से इन्होंने खाना नहीं खाया, कब से पानी नहीं पिया। सबसे पहले हम इनको भोजन की व्यवस्था करा के फिर इनकी कोई समस्या है वो सुनेंगे, जिससे कि उनके पेट में भोजन जाए और इनका मन का जो संतुलन, जो दिमाग का संतुलन बिगड़ा हुआ है वो ठीक हो। तो वहाँ से धीरे धीरे करके परिवार से मैं ये सीखता चला आया और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। उस परमपिता परमात्मा ने मुझे इस लायक समझा कि ये मैं सभी कार्य कर सकूँ। हर क्षण हर पल उस परमात्मा का शुक्राना अदा करता हूँ कि इस काम के लिए उसने मुझे चुना। रादौर के बूपा चौक पर 2 विभागों में आपसी तालमेल न होने का खामियाजा स्थानीय दुकानदारों को भुगतना पड़ा है। स्थानीय दुकानदार अमित काम्बोज ने बताया कि बूपा चौक पर दूरसंचार विभाग की मशीन ने अंडरग्राउंड केबल डालते हुए जलापूर्ति विभाग की मेन पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिससे हजारों लीटर पेयजल बर्बाद हो गया। वहीं इस कारण जल विभाग को पूरे एरिया की पानी की सप्लाई भी बंद करनी पड़ी। वहीं अमित ने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा बूपा चौक पर निर्माणाधीन नाले के लिए डाले गए पाइप भी क्षतिग्रस्त हो गए। स्थानीय दुकानदारों ने इसके लिए जिम्मेदार ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। क्लॉथ बैंक के माध्यम से बुधवार को डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने 160 प्रवासी मजदूरों को गर्म कंबल भेंट कर उनकी मदद की। डेरा प्रेमी हेम सिंह, धर्मेंद्र व जसवंत इंसा ने बताया कि दिनों दिन सर्दी बढ़ रही है, जिससे आम जरूरतमंद को सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों की जरूरत है। इसलिए उन्होंने हर साल की तरह इस बार भी सर्दी की रफ्तार को देखते हुए 160 प्रवासी मजदूरों को गर्म कंबल भेंट किए हैं, ताकि वे इस बढ़ती सर्दी से कुछ राहत पा सकें। उन्होंने बताया कि वे पूज्य गुरुजी की प्रेरणा पर चलते हुए मानवता भलाई के 159 कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, जिसके तहत ब्लॉक स्तर पर बनाए गए क्लॉथ बैंक से जरूरतमंदों को गर्मी व सर्दी के वस्त्र भेंट कर उनकी मदद की जाती है। 24 दिसंबर को रादौर के निर्माणाधीन खेल स्टेडियम में आयोजित की जाने वाली एथलेटिक प्रतियोगिता को लेकर आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने की। बैठक में सभी ब्लॉक सेक्रेटरी मौजूद रहे। बैठक में अंडर 14 व अंडर 16 लड़के व लड़कियों की एथलेटिक प्रतियोगिता करवाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए ब्राइट फ्यूचर डिफेंस अकादमी के कोच अमित राणा ने बताया कि जूनियर एथलेटिक मीट के साथ ही जूनियर व सीनियर क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी फरवरी में गुजरात में होने वाली 19वीं नेशनल इंटर जिला जूनियर एथलेटिक मीट में भाग ले सकेंगे। महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल गुमथलाराव में चल रही स्पोर्ट्स मीट के अंतिम दिन कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों ने स्पोर्ट्स मीट में बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान छात्रों ने रस्सी खींच, कबड्डी, वॉलीबॉल, सिंपल रेस, साइकिल रेस और 3 लेग रेस आदि खेलों में भाग लिया। इस मौके पर विजेता छात्रों को स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुदेश बंसल ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।